वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बीएमडब्ल्यू के बारे में। इसको बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बीएमडब्ल्यू बायोमेडिकल वेस्ट कि किस किस तरीके से जो हॉस्पिटल वगैरह में जो वेस्ट होता है उसको किस तरीके से डिस्कार्ड करते हैं, डिस्पोज करते हैं। तो उसी के बारे में बात करते हैं बीएमडब्ल्यू के बारे में। जो बीएमडब्ल्यू होता है ये 1989 के अंदर जो बीएमडब्ल्यू होता है इसकी गाइडलाइंस जो आई गई, जो गाइडलाइंस को लाया गया, जो BMW की गाइडलाइंस आई वो 1989 के अंदर आई। 1998 के अंदर BMW की गाइडलाइंस लाई गई और 2016 के अंदर इस गाइडलाइंस में चेंज किया गया, बदलाव किया गया। मतलब जो गाइडलाइंस 1998 की थी उसमें बदलाव करा और फिर BMW को एक 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जो BMW है उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जिस तरीके से जो फर्स्टली जो BMW को क्लासीफाई किया गया वो 4 कैटेगरी में किया गया। फर्स्ट होता है, एक होता है ब्लू, एक होता है रेड, एक होता है वाइट और लास्ट होता है येलो। इन 4 कैटेगरी में बीएमडब्ल्यू को क्लासिफाई किया गया। किस किस तरीके से कोई अगर जिस तरीके अनाटॉमिकल वेस्ट मैनेजमेंट है तो उसको कौन से बॉक्स में डाला जाएगा, कोई का नाम जिस तरीके से कोई ग्लास वायर्स होती है या कोई मेटेलिक शार्प चीजें होती है उसको कौन सी चीज में डाला जाएगा। तो इसी तरीके से जो बीएमडब्ल्यू है उसको 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया, ब्लू, रेड, व्हाइट और येलो। जो फर्स्टली हम बात करते हैं किसके बारे में बात करेंगे, बात करते हैं ब्लू। जो ब्लू बॉक्स होता है इसके अंदर जो चीजें बायोमेडिकल वेस्ट डालते हैं वो कौन कौन से, मतलब ब्लू बॉक्स के अंदर कौन कौन सी चीजों को डिस्पोज करते हैं, डालते हैं। जिस तरीके से कोई अगर ऐसी चीज होगी, कोई मेटेलिक इम्प्लांट चीज, मेटेलिक इम्प्लांट, कोई भी मेटल की चीज जो हमारी बॉडी के अंदर इम्प्लांट किया गया और उसको जिस तरीके से एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि पेस मेकर, जो पेस मेकर होता है हार्ट के अंदर डालते हैं उसको जो हम डिस्कार्ड करते हैं वो डालते हैं ब्लू बॉक्स के अंदर पेस मेकर को। जो मेटेलिक चीजें होती है और हमारी बॉडी के अंदर इम्प्लांट करके उसको फिर बाहर निकालते हैं, जिस तरह से के वायर होती है, स्प्लिंट वगैरह होता है और पेस मेकर होते हैं, इसको जो डिस्कार्ड करते हैं सारी की सारी मेटेलिक इम्प्लांट चीजों को वो करते हैं ब्लू के अंदर। और इसके अंदर ग्लास वाइल्स होती है, जितनी भी जो ग्लास वाइल्स होती है, जो कोई ग्लास ब्रोकन वाइल्स होगी, जो कोई भी कंच वगैरह की चीजें होती है, जिस तरीके से ग्लास की वाइल्स होती है और ग्लास ब्रोकन वगैरह टूटते जाते हैं, जिस तरीके से वाइल वगैरह होते हैं, उन सबको जो डालते हैं वो ब्लू बॉक्स के अंदर डालते हैं। तो इसको ब्लू बॉक्स के अंदर बीएमडब्ल्यू के अंदर 2 ही चीज डाला करते हैं। एक तो मेटेलिक इम्प्लांट चीजें जो हमारी बॉडी के अंदर इम्प्लांट की गई उसको निकालते हैं, पेसमेकर वगैरह, स्प्लिंट वगैरह, के वायर वगैरह, इसको डालते हैं ब्लू के अंदर। और ग्लास की वाइल्स वगैरह होती है और ग्लास ब्रोकन जो सबस्टेंस होता है उसको डालते हैं ब्लू बॉक्स के अंदर। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी में आती है वो होती है व्हाइट। सेकंड कैटेगरी में आती है वो होती है व्हाइट चीज। व्हाइट में क्या होता है, जिस तरीके से कोई भी शार्प चीजें होती है, कोई भी, जिस एग्जांपल लेते हैं कोई वगैरह ब्लेड वगैरह होता है, कोई ब्लेड हो गया या कोई सिरिंज, मतलब कि जो सिरिंज होती है फिक्स सिरिंज होती है जिसके ऊपर मेटेलिक शार्प चीजें होती है, जो भी शार्प चीजें होगी, मेटेलिक की कोई भी शार्प चीजें होगी, जिस तरीके से ब्लेड वगैरह हो चुका, या कोई फिक्स सिरिंज, फिक्स्ड निडल सिरिंज, जो सिरिंज की निडल होती है उसको, या कोई फिक्स्ड निडल सिरिंज हो गई, उन सबको जो डालते हैं वो डालते हैं व्हाइट बॉक्स के अंदर। व्हाइट बॉक्स के अंदर हमेशा जो डालेंगे वो सारी की सारी शार्प चीजें डालेंगे और मेटेलिक की डालेंगे, मेटेलिक शार्प इंस्ट्रूमेंट, मेटेलिक शार्प इंस्ट्रूमेंट। मेटेलिक इसमें डालते हैं और मेटेलिक इसमें डालते हैं, पर डिफरेंट क्या है इन दोनों के अंदर। इसमें तो मेटेलिक वे चीजें डालेंगे जो हमारी बॉडी के अंदर इंप्लांट किया गया, उसके बाद जो उसको निकालेंगे, जो वो निकली हुई इंप्लांट चीज है उसको डालते हैं सिर्फ ब्लू के अंदर। और व्हाइट के अंदर कोई मेटेलिक चीज है, जिस तरह से ब्लेड वगैरह हो चुका, या कोई भी फिक्स्ड निडल सिरिंज हो चुकी, या कोई मेटेलिक शार्प इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो चुकी, जिस तरीके से जो जो इस तरीके से क्या नाम, जिस 11 नंबर का जो ब्लेड होता है या 12 नंबर का ब्लेड होता है या इंसिजन वाले ब्लेड होते हैं, इन सबको डालता है व्हाइट बॉक्स के अंदर। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया उसके अंदर आता है रेड। जो रेड बॉक्स होता है बीएमडब्ल्यू का, जो थर्ड कैटेगरी में डिवाइड किया गया, इसके अंदर जो डालते हैं वो हम डालते हैं प्लास्टिक वगैरह की चीजें, जो प्लास्टिक वेस्ट होता है, या कोई रबर या जो कोई रबर का वेस्ट होता है, जिस तरीके से यूरो बैग बोल सकते हैं इसको, इसके अंदर यूरो बैग,
जो यूरो बैग को भी हम डिस्कार्ड करते हैं वो रेड बॉक्स के अंदर ही डालते हैं। जिस तरीके से एनजी ट्यूब हो गई, एनजी ट्यूब हो गई, इन सबको हम डालते हैं, वो हम डालते हैं रेड बॉक्स के अंदर। जितनी भी प्लास्टिक की और रबड़ की चीज़ें होती है, प्लास्टिक और रबर की चीज़ों जो वेस्ट होता है उनको डालते हैं रेड बॉक्स के अंदर। तो ये 3 क्लासिफाई कहा गया है। इसके बाद जो लास्ट होता है उसके अंदर आता है येलो, येलो बॉक्स। इसके अंदर क्या डालते हैं, जो भी एनाटॉमिकल वेस्ट होता है, जिस तरीके से कोई भी सपोज करता है एग्जांपल के कोई इंजरी वगैरह हो गई या कोई एम्पुटेटेड पार्ट है, सपोज करो कोई एम्पुटेशन किया गया किसी पार्ट का, मेरे एक लेग में कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ और एम्पुटेट कर दिया पार्ट को, तो उसको जो पार्ट को एम्पुटेड पार्ट है उसको हम डालते हैं, वो हम येलो के अंदर डालते हैं। जितने भी एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं, ह्यूमन एनाटॉमिकल या एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता है, उन सबको हम येलो बॉक्स के अंदर डालते हैं। इसमें एनाटॉमिकल आता है, एनाटॉमिकल वेस्ट होता है, या डाल सकते हैं स्वैब कल्चर वगैरह। जिस तरीके से हम कोई स्प्लिट वगैरह लेते हैं वो भी एनाटॉमिकल लगाते हैं। जिस तरीके से हमने कोई स्वैब कल्चर करा, उसकी भी जो करते हैं स्वैब कल्चर, उसको भी हम डालते हैं, उस स्वैब कल्चर को भी हम डालते हैं येलो बॉक्स के अंदर ही। एक होता है ब्लड बैग, जो ब्लड बैग होता है उसको डालते हैं हम येलो बैग के अंदर। जबकि ब्लड बैग होता है वो एक प्लास्टिक रबर वगैरह का होता है, पर इसमें एक डिफरेंस ये है कि ब्लड बैग को भी हम येलो बॉक्स के अंदर ही डालते हैं। और स्वैब कल्चर वगैरह एनाटॉमिकल वेस्ट होता है। और एक होता है जो क्या नाम साइटोलॉजिकल जो वैक्सीन होती है, जो वैक्सीन वगैरह होती है, जो वैक्सीन होती है उसको भी हम डालते हैं येलो बॉक्स के अंदर ही। सपोज करते हैं कि एक वैक्सीन वाइल ली हमने, जो वैक्सीन अगर सपोज करते हैं कि ये एक वैक्सीन वाइल है, इसके अंदर से हमने वैक्सीन ले ली सिरिंज के अंदर, अगर ये वैक्सीन वाइल पूरी खाली हो गई तो इस खाली को तो डालेंगे हम वाइट के ब्लू के अंदर, इसको तो डालेंगे हम ब्लू के अंदर। अगर इसमें से जो वाइल है इसमें से हमने इसको पूरी खाली कर दी, अब वाइल बची जिसकी वैक्सीन थी हमारी सिरिंज के अंदर आ चुकी, जो खाली है उसको तो डालेंगे ब्लू के अंदर। अगर इसमें कुछ रिजिडुअल मतलब बचा हुआ, अगर सपोज करते हैं जो 5 ml की है उसमें 2.5 ml निकाली और 2.5 ml इसके अंदर ही है, तो फिर इसको हम डालेंगे ना, वो डालेंगे हम येलो बॉक्स के अंदर। तो इसमें सिर्फ एक ये डिफरेंस है, जो रिजिडुअल वैक्सीन होती है, जो रिजिडुअल वैक्सीन वाइल होती है उसको डालते हैं येलो बॉक्स के अंदर। अदर जो वैक्सीन वाइल होती है वो डालते हैं, मतलब सपोज करते हैं एम्प्टी वैक्सीन वाइल, इसको लिखते हैं एम्प्टी वैक्सीन वाइल, इसको डालते हैं ब्लू बॉक्स के अंदर। अगर एम्प्टी वैक्सीन वाइल है तो ब्लू बॉक्स के अंदर डालते हैं, और क्या नाम रिजिडुअल वैक्सीन वाइल है उसको डालते हैं येलो बॉक्स के अंदर। इसमें आता है एक जैसे प्लेसेंटा वगैरह होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो भी एक एनाटॉमिकली वेस्ट होता है प्लेसेंटा, इसको भी हम डालते हैं येलो बॉक्स के अंदर, प्लेसेंटा को भी डिस्कार्ड करते हैं। सपोज करते हैं अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है हमारे पास, जो पहले देखते हैं आपके कि गांव वगैरह में जो डिलीवरी वगैरह होती थी उसके अंदर ये बॉक्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते थे, तो इस तरीके से हम क्या करते थे, जो लास्ट पहले करते थे उसमें क्या करते हैं हम, अगर प्लेसेंटा के लिए, प्लेसेंटा को डिस्कार्ड करने के लिए हमारे पास येलो बॉक्स अवेलेबल नहीं है, तो उस प्लेसेंटा को हम लैंडफिल करते हैं, मतलब जमीन में दाबते हैं, गड्ढा खोद के वगैरह उसमें दाबते हैं, उसको बोलते हैं लैंडफिल, लैंडफिल कर देते हैं उसको। तो इसी तरीके से अगर जो एनाटॉमिकल वेस्ट जैसे प्लेसेंटा वगैरह उसको हम येलो बॉक्स में डालते हैं, अगर येलो बॉक्स अवेलेबल नहीं है हमारे पास तो उसको हम लैंडफिल करते हैं, उसमें ज़मीन में दाब देते हैं। तो यही है हमारे पास कि किस किस तरीके से जो BMW है गाइडलाइंस के द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट को, इसको किस तरीके से मैनेज किया गया, किस किस तरीके से क्लासीफाई किया कि कौन सी चीज़ को किस चीज़ में डालनी है। जिस तरीके से ब्लू आया मेटेलिक शार्प चीज़ें जो हमारी इम्प्लांट की गई और उसको निकाला गया, उसमें आते सारे के सारे, और ग्लास वाइल होती है जो एम्प्टी वैक्सीन वाइल होती है, और वाइट के अंदर ब्लेड वगैरह होते हैं, फिक्स्ड नीडल सिरिंज होती है, मेटेलिक शार्प इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं, और रेड के अंदर प्लास्टिक वगैरह, प्लास्टिक के वेस्ट होते हैं, रबर के होते हैं, यूरो बैग होते हैं, एनजी ट्यूब वगैरह होता है, ये सब हम डालते हैं। जो सपोज करते हैं जिस तरीके से मानते हैं कि कोई आईवी सेट, जो आईवी सेट है वो भी हम किसके अंदर डालते हैं, रेड के अंदर ही डालते हैं। इसी तरीके से जो येलो के अंदर डालते हैं वो एनाटॉमिकल वेस्ट डालते हैं, और स्वैब कल्चर ब्लड बैग डालते हैं, और एम्पुटेटेड पार्ट, जो एम्पुटेटेड पार्ट है उसको भी हम कहाँ डालते हैं, येलो बॉक्स के अंदर डालते हैं। और रिजिडुअल वाइल वैक्सीन, जो बची हुई वैक्सीन, जिससे मैंने आपको समझाया कि आधी ml ली और आधी उसमें रह गई तो वो बच चुकी, उसको डालते हैं हम येलो बॉक्स के अंदर। इसी तरीके से अगर हम सपोज करते हैं कुछ इसके बारे में बात करते हैं कि किस किस तरीके से अगर जो BMW के अंदर काम करता है, कोई ऐसे हेल्थ केयर वर्कर होते हैं जो इन सबको डिस्पोज कराने में हेल्प करते हैं, तो वो
उन आदमी को कौन कौन सी वैक्सीन लगानी होनी चाहिए, जरूरी है कि जिस तरीके से कि अगर कोई ऐसे हेल्थ केयर वर्कर है जो BMW के अंदर काम कर रहे हैं तो उसके अंदर उनको 2 वैक्सीन लगी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है 2 वैक्सीन। एक होती है TT की वैक्सीन और एक होती है हेपेटाइटिस B वैक्सीन। इनका इम्यूनाइजेशन होना उनके लिए बहुत जरूरी है। इसी तरीके से जो BMW है उसको एक ऐसी क्लासीफाई किया गया WHO के द्वारा कि 45 किलोमीटर के एरिया में 45 किलोमीटर के एरिया में एक BMW को डिस्पोज कराने के लिए एक एरिया होना चाहिए। जिस तरीके से एक कमेटी बना दी जहां पर BMW के वेस्ट मैनेजमेंट को डिस्पोज किया जाता है, तो हर एक 75 किलोमीटर के दायरे में BMW के लिए एक कमेटी वगैरह बनाई जाती है, अब भी फिलहाल है। इसी तरीके से जिस तरीके से एक मुजफ्फरनगर में हो गई, एक सहारनपुर हो गई, 80-75 किलोमीटर का एरिया है, इसी तरीके से किया गया है कि कितने किलोमीटर के एरिया में वो गाइडलाइंस को, मतलब जो BMW को वेस्ट को डिस्पोज करता है कितने किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, वो 75 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। इसी तरीके से कि जो वैक्सीन वगैरह होती है वो हेपेटाइटिस B और TT की वैक्सीन लगी हुई होनी चाहिए। इसी तरीके से जो स्टेप वगैरह होते हैं, अब सपोज करते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टेप होते हैं जो BMW के अंदर किए जाते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर बात करते हैं हम स्टेप्स इन BMW, बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर कौन कौन से स्टेप होते हैं। जो फर्स्ट स्टेप होता है BMW के अंदर वो होता है, पहला होता है कलेक्ट करना, कलेक्शन। फर्स्ट होता है कलेक्शन, सेकंड होता है सेग्रीगेशन, थर्ड होता है ट्रांसपोर्ट, फोर्थ होता है डिसइंफेक्शन, और फिफ्थ होता है, फर्स्ट होता है कलेक्शन, सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्ट, डिसइंफेक्ट, और फिफ्थ होता है डिस्पोजल। एक यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है जिस तरीके से देखें कि वो पूछते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप कौन सा होता है BMW के अंदर। BMW स्टेप के अंदर सबसे इंपोर्टेंट जो स्टेप होता है वो कौन सा होता है, सेकंड वाला होता है सेग्रीगेशन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप इन BMW। इसका क्या मतलब होता है, सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग करना। जिस तरीके से सपोज करते हैं ये ब्लू, व्हाइट, रेड, येलो, ये 4 बॉक्स है, अब हमको इनको डिस्पोज कराना है, हमारा जो मेन पर्पज है वो डिस्पोजल कराना, उनको डिस्पोज करना है। तो इसी तरीके से जो पहले हमने क्या करा, इन चारों के चारों बॉक्स को कलेक्ट किए, एक जगह कलेक्ट कर डाले। तो पहला स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप तो हो गया कलेक्शन वाला, और लास्ट स्टेप हो गया, इसको लास्ट एंड फाइनल स्टेप बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, फर्स्ट इसमें क्या करते हैं, इन सबको एक जगह कलेक्ट कर लिए, कलेक्ट करने के बाद दूसरे का सेग्रीगेशन का मतलब है इनको अलग अलग कर लेना। जिस तरीके से कि ब्लू वाले बॉक्स है उनको अलग कर देना, व्हाइट वाले बॉक्स को अलग कर देना, रेड वालों को अलग कर देना, ये होते हैं अलग अलग। जिस तरीके से पता रहेगा कि इसमें किस चीज, इसमें कौन सी चीज है, इसके अंदर कौन सी चीज है। तो फर्स्ट स्टेप होता है कलेक्शन करना, दूसरा होता है सेग्रीगेशन, तीसरा होता है ट्रांसपोर्ट। अब हमको हॉस्पिटल से जहां पर इनको क्या करता है, जहां पर इनको डिस्कार्ड करते हैं उसके अंदर ले जाना, जहां पर उनको डिस्पोजल करता है वहां पर ले जाते हैं। तो पहला कलेक्ट कर लिया, फिर उनको अलग अलग कर लिया, फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, फिर उसको डिसइंफेक्ट कर दिया, उसके बाद डिस्पोजल, उसके बाद उनको डिस्कार्ड कर दिया। जिस तरीके से जो रेड, सारे के सारे जो रेड के सबस्टांस होते हैं, जो रेड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको रिसाइकलिंग कर देते हैं, उसको ऑटोक्लेव के अंदर उसको रिसाइकलिंग कर देते हुए दोबारा यूज में आ जाते हैं। जिस तरीके से जो येलो बॉक्स का होता है उसको इंसिनेशन करते हैं, उसको जला देते हैं, उसके जो जितने भी येलो बॉक्स के जो वेस्ट होते हैं उन सबको क्या करते हैं, उनको जला देते हैं, उनका यूज नहीं करते, फिर उसको इंसिनेशन बोल सकते हैं या बर्निंग बोल सकते हैं, उसको जलाकर उनको डिस्पोज करते हैं। इसी तरीके से जो व्हाइट और ब्लू होते हैं उसको रिसाइकलिंग करके हम अपने दोबारा यूज में ले सकते हैं। तो इसी तरीके से जो BMW है, ये BMW का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके अंदर हमने बताया कि BMW में कौन कौन सी स्टेप होते हैं, कौन सी चीज को किस चीज में डिस्कार्ड करते हैं। एक क्वेश्चन ज्यादातर इसमें आता है कि जो ब्लड बैग होता है वो किस चीज के अंदर आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड बैग, जो ब्लड बैग आता है वो येलो के अंदर आता है, बट आना तो मेरे अकॉर्डिंग चाहिए था वो रेड के अंदर, क्योंकि वो प्लास्टिक वगैरह, रबर वगैरह का होता है, इसीलिए। बट इसको जो BMW ने क्लासीफाई किया गया वो येलो बैग के अंदर किया गया, येलो बॉक्स के अंदर किया गया। तो यही आपके BMW की गाइडलाइंस है 1998 के अंदर,
और 2016 के अंदर उस गाइडलाइंस को चेंज किया गया। और जो इन BMW वाला को मतलब किस तरीके से जो डिस्पोज वगैरह करते हैं, कलेक्ट करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, इन सब का काम करते हैं जो BMW के अंदर, उनको 2 वैक्सीन लगी होनी चाहिए, एक हेपेटाइटिस बी और एक टीटी की वैक्सीन, उसको इम्यूनाइजेशन होना चाहिए। तो इसी तरीके से BMW को क्लासीफाई किया गया। अगर इस टॉपिक में आपका कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप हमको कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।